मैं करा देता हूं, सुनते चलिएगा, समझते चलिएगा बेटा। 61 में कह रहा है दे ऑल मेट इन अ रूम विच वाज क्लोज टू द सेंटर, ठीक है, टू डिस्कस अबाउट। बेटा मैंने ये कहा था डिस्कस करते हैं, मैंने बोला चलो डिस्कस करते हैं। डिस्कस अपने आप में वर्ब हुई बेटा, और उस वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा डिस्कस द प्लान, उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा डिस्कस द प्लान। अब डिस्कस द प्लान आ जाएगा तो बेटा डिस्कस के साथ अबाउट लगाने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि डिस्कस द प्लान के बाद डायरेक्ट उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। वेरी गुड, आओ बेटा 62, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट मैन अंडर 25 ईयर्स एज। अब मैंने आपको कहा था जब भी आप, ठीक है, जब भी आप एज फैक्टर की बात करते हैं कि इससे नीचे, तो बेटा वहां अंडर की बजाय बिलो यूज होना चाहिए। हाँ स्पोर्ट्स वगैरह में हो जाता है अंडर 18, अंडर 18 खेला हुआ है सर मैंने क्रिकेट, वहां यूज होता है स्पोर्ट्स लैंग्वेज में, लेकिन यहां यूज नहीं होता है, तो वो चीज अपने दिमाग में रखिएगा बेटा। तो अंडर की बजाय छुटकू बिलो यहां आप यूज करो। चलो पाजी 63 में अगर आप देखोगे बेटा 63 आपको एक क्वेश्चन, अच्छा एक और चीज याद रखना बेटा, अवेयर ऑफ होता है, अवेयर के साथ ऑफ आता है, ये प्रेपोजिशन भी अपने दिमाग में फिक्स कर ले छुटकू, ठीक है, सुनते चलेगा बेटा बस। क्वेश्चन नंबर 63 में कहता है व्हाई शुड यू बी डिस्प्लीज्ड विद द फन, ठीक है। अब 63 आपको अगर देखा होगा तो आपने देखा डिस्प्लीज्ड, बेटा जब भी आप किसी चीज पर गुस्सा होते हो एट होते हो, डिस्प्लीज्ड भी होते हो तो एट होते हो बेटा। डिस्प्लीज, प्लीज का मतलब क्या होता है, आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा महसूस करें। डिस्प्लीज डिस नेगेटिव वर्ड है, तो गुस्सा है किसी चीज पे तो एंग्री एट होता है, ऐसे डिस्प्लीज के साथ प्रेपोजिशन एट आती है, तो एंग्री एट और डिस्प्लीज एट दोनों, ठीक है, आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, दोनों इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो डिस्प्लीज के साथ बेटा एट आपका आ जाएगा, आसान है। चलो 64, व्हाई डू यू नॉट लुक इन द बुक। अब लुक इन का मतलब होता था जांच पड़ताल करना, है नहीं बेटा, लुक इन कहीं ना कहीं कहता है व्हाई डू यू नॉट लुक डैश द बुक टू गेट एन एप्रोप्रिएट आंसर, कहता है बुक को क्यों नहीं देख लेते आप, बुक को क्यों नहीं देख लेते आप, तो लुक इन नहीं होगा बेटा, लुक इनटू द बुक, बुक में क्यों नहीं देख लेते, तो लुक इनटू जहां जांच पड़ताल का मीनिंग देता है वो देखता है कहीं सर्च करना, पता लगाना किसी चीज का, तो लुक इन की बजाय बेटा लुक इनटू, कि किताब में देखकर क्यों नहीं पता लगा लेते आप कि इसका एप्रोप्रिएट आंसर क्या है, तो लुक इनटू जांच पड़ताल करना होता है या किसी चीज का पता लगाना होता है, उसके रिगार्डिंग भी आप इसको यूज कर सकते हैं। अरे ये भी अरे वैसे हैं वो तो मैं खुद ही वैसे रख रहा हूँ। बताओ बेटा, तो मैं ये कह रहा था कि वाई लुक इनटू आ गया ना, अब देखो पॉवर्टी कम्स फ्रॉम आइडलनेस एंड केयर स्टेम्स फ्रॉम ट्रू लव। 65 में क्या गड़बड़ नजर आ रही है भाई, बेटा किसी चीज का रिजल्ट आना, किसी चीज का रिजल्ट आना वो कम्स ऑफ होता है, किसी चीज का नतीजा कम ऑफ, किसी चीज का नतीजा वो होता है कम ऑफ। ये लेना, ले ही जाए तो वहां दो ले ले, दो खा लेंगे, एक और ले ले यार, ठीक है बेटा, तो वो कम्स ऑफ होता है किसी चीज का रिजल्ट आना, ठीक है, तो ये कहने की होता है पॉवर्टी कम्स ऑफ आइडलनेस एंड केयर स्टम्स फ्रॉम ट्रू लव, ये चीज सही है, केयर फ्रॉम ये इस चीज से पनपती है, तो स्टेम्स फ्रॉम तो हो गया, लेकिन कम्स ऑफ होता है किसी चीज का नतीजा, याद रखते चलना। सॉरी मैं लिखवाना भूल गया भाई, लिख लिया ना तुमने, ऊपर लिखवाना भूल गया मैं, लिखते चलना इनको अलग से, लिखते चलना भाई, लिखवाना मैं भूल गया, लिखते चलना प्लीज, उसको ऐसे ही मत छोड़ देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लिखते चलना प्लीज, मैं लिखवा देता हूं, वरना तुम इतने आलसी हो मेरे को पता है। लिखो कम ऑफ, कम ऑफ द रिजल्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज का नतीजा, द रिजल्ट ऑफ समथिंग। कम फ्रॉम, कम फ्रॉम रिच फैमिली, अरे अमीर परिवार से बिलोंग करता है, कम फ्रॉम का मतलब बिलोंग करना होता है। कम ऑफ लिखो, उसको स्टार लगा के लिखो जहां तक कल लिख रहे थे, वरना तुम आलसी हो के महाराज हो, लिख लो, ठीक है, कम ऑफ रिजल्ट फ्रॉम, ठीक है, वेरी गुड। कम फ्रॉम, कम फ्रॉम का मतलब है बेटा कहीं से बिलोंग करना, है ना, कहीं से बिलोंग करना। वेयर डू यू कम फ्रॉम, कहां से आते हो आप, मतलब कहां से बिलोंग करते हो आप, ठीक है, होता है ना, वेरी गुड। टू लिव या टू बिलोंग कर दो, कहां से हो, या टू लिव कहां रहते हो, किस चीज से बिलोंग करते हो। वेयर डू यू कम फ्रॉम बोलते नहीं है, वेयर डू यू कम फ्रॉम, तुम कहां से आते हो, वेयर डू यू कम फ्रॉम। अच्छा मैं अगर ये बोल दूं वेयर डू यू कम फ्रॉम ओरिजिनली, ओरिजिनली तुम कहां से आते हो मतलब ओरिजिनली तुम कहां से बिलोंग करते हो, तो ओरिजिनली कहां से बिलोंग करते हो, तो आपका ओरिजिन भी हो सकता है, ओरिजिनली आप कहां से बिलोंग करते हो, ठीक है बेटा, ओरिजिनली आप कहां से बिलोंग करते हो, पैदाइश कहां की है, बोल सकते हैं वेयर डू यू कम फ्रॉम ओरिजिनली, लिख भी लो, ओरिजिनली आप कहां से बिलोंग करते हैं, ओरिजिनली आप कहां से, ठीक है बेटा।
चलो तो ये लिख के कम ऑफ। तो बेटा यहां पर जो कह रहा था गरीबी यहां से बिलोंग नहीं करती है, यहां से उत्पन्न होती है, तो कम ऑफ आया। बेटा प्रेपोजिशन का मुद्दा ये, जो इतना खुश होकर पढ़ लेगा तो याद करता चला जाएगा, जो ज्यादा 30 मार्क हाँ ईगो दिखाएगा, आलस दिखाएगा लिखने में कॉपी करने में, वो फंसता चला जाएगा, प्रेपोजिशन में 0 नंबर। नेक्स्ट 60 बात करते हैं बेटा, 66 नेवर ट्राई टू स्मोक अदरवाइज यू विल बिकम अ स्लेव ऑफ स्मोकिंग। ये तो होता है बेटा, होता है ना, कभी भी दोस्त वोस्त नहीं बोलते थे बीड़ी जलाई ले है ना, कहता है पी ले, एक घूंट में क्या होता है, एक कश में क्या होता है, और इसी कश में हम एक कश ले लेते हैं और उसके बाद हमें ठीक है आदत हो जाती है, फिर तो बस कबीर सिंह तुम ही हो। बेटा जब भी किसी चीज की लत पड़ती है तो लत के केस में स्लेव के साथ टू प्रेपोजिशन आती है, एडिक्टेड टू, यूज्ड टू, टेक टू, स्लेव टू। आसान हुआ, याद रहेगा कि नहीं रहेगा, लिख लो इसको फिर से, वही लिख मेरे शेर, एडिक्टेड टू, टेक टू, यूज्ड टू, स्लेव टू। तो यानी कहा ना मुझे तो तेरी लत लग गई, अब उस एक्ट्रेस को पकड़ के हम पूछ लें इसके साथ कौन सी प्रेपोजिशन है, बता नहीं पाए वो। आ जाओ जी 67। I asked him so many questions, but the answer of the second last question is not satisfactory. 67 में क्या कहने की कोशिश कर रहा है बेटा, ध्यान से सुना। मैंने उससे कई क्वेश्चंस पूछे लेकिन आंसर ऑफ द लास्ट क्वेश्चन या आंसर टू द लास्ट क्वेश्चन, बेटा रिप्लाई टू और आंसर टू, जब आप किसी चीज का आंसर देते हैं तो रिप्लाई टू जैसे होता है ना, ऐसे आंसर टू होता है, आंसर टू द क्वेश्चन, ऑफ नहीं मेरे बच्चे। उस चीज का आंसर क्या है, सॉल्यूशन टू द क्वेश्चन, सॉल्यूशन टू इट, इस चीज का सॉल्यूशन क्या निकलेगा, इस चीज का आंसर क्या निकलेगा, इस चीज का रिप्लाई क्या होगा, लिखो इसको भी फटाक से। ये मतलब होता है बेटा सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, आंसर टू दिस क्वेश्चन, सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन। बिंदास। चलिए बेटा इसी लहजे से अगले क्वेश्चन की तरफ मैं लेकर जाना चाहूंगा मेहरबान कदरदान। 68 यू मस्ट नो वन थिंग, तुम्हें जरूर एक बात पता होनी चाहिए, यू विल बी ऑन नो अकाउंट कंप्लाई टू योर रिक्वेस्ट और डिमांड। क्या मीनिंग है, देखो बेटा जो होता है कि आपको एक चीज जरूर पता होना चाहिए कि किसी भी हालत में कंप्लाई टू योर रिक्वेस्ट, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। कंप्लाई विद का जो मीनिंग आप देखते हैं बेटा, ठीक है, वो होता है किसी चीज का पालन करना, किसी चीज का पालन करना, लेकिन उसमें क्या होता है कंप्लाई विद योर, कंप्लाई विद, ठीक है। तो एक इसकी हिंट क्या लिखोगे, एग्री विद, किसी इंसान से सहमत होना, कंप्लाई विद, तो दोनों की हिंट लिख लो, ऐसी स्टार लगा लो, हैशटैग एग्री विद कंप्लाई। मैं पता है ये क्यों लिखवा, ताकि इनकी हिंट से तुम याद रखो, कंप्लाई के साथ विद आता है ताकि इनकी हिंट से तुम याद रख लो इसको, इसलिए हिंट बनवाता हूं मैं साथ साथ, ठीक है। तो कंप्लाई विद होता है उसी एग्रीमेंट में, टू एक्ट इन एग्रीमेंट, टू एक्ट इन एग्रीमेंट मतलब समझौते में, आप मान रहे हो कि ऐसा है, आप दूसरे से एग्री करते हो, दूसरे की बात से आप एग्री करते हो। ऑन नो अकाउंट का मतलब होता है किसी भी हालत में नहीं, ऑन नो अकाउंट का मतलब है किसी भी हालत में नहीं, ये फ्रेज है बेटा फिक्स, ठीक है पुत्र। चलो एक बच्चा पूछ रहा डाउट 69 for many years they have been at loggerheads on and yesterday she finally parted from her old husband। तो भाई साहब कहीं ना कहीं झगड़े उगड़े उनके होते रहते थे, फाइनली क्या ले लिया, ठीक है, डाइवोर्स ले लिया, वेरी गुड। तो बताओ बेटा जब आप सेपरेशन फ्रॉम, ठीक है, और आप यूज करते हैं तो ठीक है कि नहीं है, बताओ, सेपरेशन फ्रॉम और पार्टेड फ्रॉम। तो देखो बेटा आपने क्या लिखा, पार्टेड फ्रॉम, अब हिंट लिखो इसकी, क्या लिखोगे, पार्टेड के साथ फ्रॉम प्रेपोजिशन आती है और सेपरेशन के साथ भी फ्रॉम प्रेपोजिशन ही आती है, सेपरेशन फ्रॉम, पार्टीशन फ्रॉम, ठीक है बेटा, पार्टीशन फ्रॉम, वेरी गुड। तो इसको भी लिख के चलिएगा, ठीक है बेटा, सेपरेशन फ्रॉम, पार्टीशन फ्रॉम, इसी के नीचे लिख लीजिएगा बेटा, सेपरेशन फ्रॉम, पार्टीशन फ्रॉम, पार्टेड फ्रॉम। तो ये हुआ दूसरे, तो कई सालों तक दे हैव बीन एट लॉन्गर है, बेटा इसका मतलब होता है झगड़ा, झगड़े में, इसका भी मीनिंग लिख लो, इसी के नीचे स्टार लगाओ, कहा यहां लगा दो बेटा, इसी के नीचे स्टार लगाओ, एट लॉगर हेड्स का मतलब होता है बेटा झगड़े से रिलेटेड, झगड़ा चलना, वेरी गुड। ये देखो साले महान हस्ती पैदा हो रखे हैं हमारे बैच में, अबे गधा है, बेवकूफ है, पागल है, क्या है तू,
कहते हैं एक्टिव से पैसिव कब होगा, गोली मार दे मेरे माथे में बंदूक लेके। अबे गधे, पैसिव से एक्टिव, एक्टिव से पैसिव क्या गिद्दा पाते हुए पैसिव आएगा? भाई साहब, बेटा आज इतना पेशेंस भी नहीं है मेरे मुंह से, तू तगड़ी वाली डांट सुन लेगा। 70 देखो भाई, आई टुक हर बुक मिस्टेकिंग, ठीक है, माइन, एंड फॉर दिस आई हैड बीन टेकन टू टास्क विच वाज नॉट फेयर एट ऑल। बताइए क्वेश्चन नंबर 70, मेहरबान कदरदान। आपको इसमें दो तरीके से आप फंसोगे, एक तो टेक टू टास्क का मतलब हो गया बेटा उस चीज की वजह से आपको, ठीक है, उसी चीज की वजह से क्या कर दिया आपको कि सजा कोई ना कोई दे दी, क्या उसकी वजह से मेरे को ये कर दिया यार, ये तो फेयर नहीं है। हाँ, लेकिन गड़बड़ क्या हुई, आई टुक हर बुक मिस्टेकन माइन, बेटा ये गड़बड़ यहां है। अब बताइए यहां पर क्या हिंट है, एक बात बताता हूं बेटा, जूते लई लो पैसे दई दो, गाना सुने हो, जूते लई लो पैसे दई दो। बेटा ये जो एक्सचेंज होता है ना ये हिंट लिखने छोटे, फॉर एक्सचेंज, फॉर एक्सचेंज हम फॉर ही यूज करते हैं, फॉर प्रेपोजिशन यूज होती है एक्सचेंज के लिए, ठीक है। कैन यू गिव मी दिस बुक फॉर दिस पेन, कैन यू गिव मी दिस बुक फॉर दिस पेन, इस पैसे, इस पेन के बदले क्या तू मुझे ये किताब दे देगा, इस पेन के बदले क्या तू मुझे ये किताब दे देगा। तो बेटा ये फोर प्रेपोजिशन होगी मेरे बच्चे, उसकी जगह एक्सचेंज जब आप करते हो ना तो फोर प्रेपोजिशन यूज होती है। लिख के चलो बेटा इसको, फोर प्रेपोजिशन यूज होती है बेटा एक्सचेंज के लिए, ठीक है, वेरी गुड। तो उसके बदले मैंने गलती से उस के बदले, तो मिस्टेकिंग फॉर माइन, इसके बदले मैंने उठा ली गलती से, तो आई टुक हर बुक मिस्टेकिंग फॉर माइन, अपनी समझ के मैंने उसकी किताब उठा ली, ठीक है। ओए भगवान, क्वेश्चन नंबर 71, मेहरबान कदरदान आप खुद आंसर कर सकते हैं बेटा। एवरीवन ऑट टू ओबे टू, मैंने बोला था ना ओबे के साथ टू लगाने की जरूरत नहीं होती बेटा, डायरेक्ट आप उसका ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, ओबे हिज पेरेंट्स, याद आया, ओबे योर एल्डर्स, ओबे टू योर एल्डर्स, बेटा टू की जरूरत नहीं है, इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो आप यहां प्रेपोजिशन ना लगाएं, ठीक है। आसान क्वेश्चन, नो टाइम पास। 72 पे आ जाओ, आई हैव मेड द पेमेंट एंड यू नीड टू साइन ओवर इट। बेटा मैंने आपको समझाया था जो साइन वर्ब होती है मेरे बच्चे, उसके बाद जो आप ऑब्जेक्ट लगाते हो वो डायरेक्ट आ सकता है, तो पुत्र जी साइन के बाद आपको ओवर लगाने की कतई जरूरत नहीं थी, साइन द पेपर, साइन इट, साइन ओवर, एट, ऑन वगैरह ये सब बकवासबाजी है, कुछ नहीं आएगा बेटा। आपको शायद ये बात भी समझ आ गई होगी। 73 देख लो बेटा, द डिक्लाइन ऑफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज नाउ एवर सो, ठीक है, डिस्पेंसिबल एंड इट मस्ट कम डाउन विद इन अ वीक। अब आप इसमें देखिएगा आपको क्या गड़बड़ नजर आ रही है बेटा। 73 क्वेश्चन नंबर में अगर हम देखते हैं बेटा, जब भी किसी चीज में गिरावट आती है, किसी चीज में गिरावट आती है, सो द डिक्लाइन ऑफ प्राइस, प्राइस में है द डिक्लाइन इन प्राइस, द डिक्रीज इन प्राइस, तो इन आता है मेरे बच्चे, डिक्रीज इन प्राइस, तो द डिक्लाइन इन प्राइस, ऑफ नहीं इन यूज होना चाहिए, उसमें उनमें गिरावट आई है तो डिक्रीज इन और डिक्लाइन इन का यूज होगा, करेक्ट है मेरे पुत्र। क्वेश्चन नंबर 74, 74 में अगर समझेंगे, कहता है माई बॉस इंटरेस्ट मी, ठीक है, मुझ पर विश्वास है, विद ऑल इंटरेस्ट, विद स्टार लगाओ बेटा, लिखिएगा इस चीज को लेकर विश्वास, ठीक है, तो वहां उसके साथ आप विद प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो कहीं ना कहीं है ना, तो किसी चीज पर विश्वास दिखाना, ठीक है, कि आपको विश्वास दिखाकर, विश्वास आप पर करके ये चीज आपके भरोसे छोड़ रहा हूं, तो इंटरेस्ट विद का मतलब होता है कोई भी चीज आपके भरोसे पर छोड़ना, हिंदी लिख लेना बेटा, कोई भी चीज आपके विश्वास पर छोड़ना, आपका विश्वास कर चला जाता है वो बंदा, क्या है, मुझ पर इतना विश्वास करते हैं, सारा इंपॉर्टेंट वर्क मेरे जिम्मे छोड़ के चले जाते हैं, जब कभी भी वो बाहर एक हफ्ते से ज्यादा के लिए परिवार के साथ जाते हैं, तो इसके साथ ये प्रेपोजिशन फिक्स होती है, लिख के चलेगा। तो फिक्स प्रेपोजिशन साथ साथ मैं याद करा दूंगा, और कोई भी बच्चा ये ना सोचे सर पेपर में कोई नई प्रेपोजिशन, कुछ नहीं आएगी भाई, मेरे लफ्ज सुन लेना, जो करा दिया इन असाइनमेंट से बाहर कुछ नहीं है, क्लास के असाइनमेंट के जो क्वेश्चन है उन्हीं में से पेपर में आएगा। और 7:30 बजे आज रात को क्लास है टेंस की, तो मेहरबान कदरदान उसको टेस्ट की तरह ट्रीट कीजिएगा, कि जैसे आप टेंस का टेस्ट दे रहे हैं उस तरीके से उस क्लास को ट्रीट कीजिएगा, और फटाक से उस क्लास को देखते चलिएगा। चलो बेटा बात करते हैं 75 की। ऑल्दो यू हैव गॉट अ वेल पेड जॉब, येट इन माय ओपिनियन यू आर नॉट वर्दी फॉर इट, ठीक है, फ्रॉम एनी एंगल, कहता है किसी भी एंगल से आप उसके लिए, ठीक है, मुझे लगते नहीं कि वर्थ है आपकी, ठीक है, वेरी गुड। तो बेटा होता क्या, यू आर नॉट वर्दी, वर्दी फॉर इट, यू आर नॉट वर्दी, आप इतना बोल दो, ठीक है, बताओ, यू आर नॉट वर्दी, फोर वगैरह लगाने की जरूरत है ही नहीं,
ठीक है ही नहीं। सोबित मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं बेटा, आप हमारी हेल्पलाइन पे कॉल करना, ठीक है। बावला हो रखा है, यू आर नॉट वर्थ इट। आप नहीं तो उसके बाद डायरेक्टली आप उसका ऑब्जेक्ट बोल दो, कहीं ना कहीं यू आर नॉट वर्थ इट, तो आप इसके लायक नहीं। वेरी गुड। कहते हैं इससे भी, हाँ पेपर में तो इससे भी इजी आ जाएगा, बट बेटा जो भी है इसी में से। नाउ इट इज ऑफ नो यूज फीलिंग मच ग्रीव, कहता अब कोई फायदा नहीं है दुख महसूस करने का, दैट लॉस, उस लॉस पे, ठीक है, बिकॉज इट विल मेक द कंडीशन वर्स, कहता इससे परिस्थितियां और बेकार ही बनेगी। लेकिन बेटा किसी चीज पर दुख जाहिर करना ग्रीफ एट होता है, किसी चीज पर दुख जाहिर करना, देखो किसी चीज पर गुस्सा जाहिर करना एंग्री एट, किसी चीज पर दुख जाहिर करना ग्रीफ एट। लिखो बेटा एंग्री एट, ग्रीफ एट, ठीक है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 77, although in English grammar there are a number of exceptions but there is no exception to this rule, कहता है यार इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, इन इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल ठीक है, देयर आर अ नंबर ऑफ एक्सेप्शंस, ठीक है, बट देयर इज नो एक्सेप्शन, ठीक है, टू दिस रूल। बेटा एक्सेप्शन टू ही है, जैसे मैंने बताया था ना, आंसर टू, सॉल्यूशन टू, एक्सेप्शन टू, किसी भी चीज से आप उसके सॉल्यूशन या आंसर की उम्मीद करते हैं, तो मैंने क्या बोला था, आंसर टू, ऐसे रिप्लाई टू, आंसर टू, दोबारा लिखना भाई है, सॉल्यूशन टू और एक्सेप्शन टू द क्वेश्चन, एक्सेप्शन टू द रूल, एक्सेप्शन टू, देख रहे हो, इनके साथ आप ऐसे यूज करो। हाँ जिन बच्चों ने टेंस की क्लास मिक्स की है वो नहीं बेटा, बाकी जिनका भी टेंस मिस है या क्लास नहीं गया है तो अभी वो मत देखना, जिनका टेंस हो रखा है बेटा। ठीक है पुत्र, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर, तो नो एरर हुआ बेटा इसमें तो। 78, while he was walking along the street in the night a thug, क्या लिखा है, robbed him his money, तो बेटा उसको लूट लिया। 78, बताओ बेटा, robbed के बाद आता है ऑफ, robbed प्लस कोई भी पर्सन, फिर आता है ऑफ, robbed him of his money, ठीक है, लिख के चलिएगा, लूटना, ठीक है। बोलना भी यही, अगर आप बोलो सर मैं वहां हिम ना लगाऊं, रोब्ड हिज मनी लिख दे, फिर मतलब घुमा फिरा के डी में एरर है, एक काम कर हिम को गायब कर दे, रोब्ड हिज मनी, खत्म, पैसा लूट लिया, खत्म, बस फिर हिम को गायब कर दे बेटा, तो वहां से गायब कर दे, डायरेक्ट लिख दे उसके पास, हिज मनी को गायब कर दे, या तो हिज मनी को गायब कर दे, रोब्ड हिम, खत्म। ठीक है, तो डी पार्ट में पेपर में कोई भी चेंजेस दे, इंप्रूवमेंट होगा ना वो तो। आइए क्वेश्चन नंबर 79, ही वॉज पोस्टेड एट चंडीगढ़, बेटा एट चंडीगढ़ क्यों लगाया, इन चंडीगढ़ होगा, क्योंकि मैंने कहा था एट तब आएगा बेटा जब आगे कुछ बताओ, आई लिव इन दिल्ली, आई लिव एट दिल्ली क्यों बोल दोगे, अगर आप ये बोलो आई लिव एट दिल्ली इन इंडिया तो सही है, लेकिन आप खाली बोल रहे हो दिल्ली में तो आई लिव इन दिल्ली, बड़े प्लेस से पहले एट थोड़ा लगाओगे, चंडीगढ़ कोई गांव थोड़ा ना, छोटा मोटा कस्बा, कि एट लगा दो, आई वॉज पोस्टेड इन चंडीगढ़। वेरी गुड। 80, जो घायल सोल्जर थे फेल इन द डिच, बेटा गिरना, फेल अगर गिरे हैं तो मूवमेंट है, मूवमेंट है तो इन प्लस टू इंटू, मूवमेंट है तो बेटा इन प्लस टू इंटू यूज हो जाएगा। 81 देखो, आई एम गोइंग देयर बाई ट्रेन तो बिल्कुल ठीक है, हाउएवर आई हैव टू कंप्लीट सम डिस्टेंस, कोई डिस्टेंस मुझे जर्नी का ऑन फुट तय करना पड़ेगा, ऑन फुट नहीं होता, क्या बताया था, बाई फुट, ऑन सॉरी बाई फुट नहीं होता, ऑन फुट होता है, तो ऑन फुट करो बेटा, बाई फुट काट दो, ठीक है, थोड़ा स्पीड से करा रहा हूं क्योंकि इजी है, मतलब इजी नहीं कॉन्सेप्चुअल, और सारा कुछ मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द ऑब्स्टेकल्स टू विच गांधी जी हैड टू सरमाउंट, जो उन्हें सहने पड़े, तो बेटा एक बात बताओ, 82 क्वेश्चन में आप ये देख रहे हो, टू लगाने की क्या जरूरत है यार, यहां द ऑब्स्टेकल्स विच, टू क्यों लगा रहे हो, क्योंकि बेटा ये विच क्या है, प्रोनाउन, प्रोनाउन किसके लिए, ऑब्स्टेकल्स, ऑब्स्टेकल्स क्या है, नाउन, खत्म, तो द ऑब्स्टेकल्स विच डायरेक्ट है। अच्छा किताबें जो मैंने कल खरीदी थी, तो द बुक्स विच आई बॉट यस्टरडे, मैं ये बोल दूं द बुक्स ऑन विच आई बॉट यस्टरडे, अरे जरूरत ही नहीं है प्रेपोजिशन की, द बुक्स विच आई बॉट यस्टरडे, द बुक्स विच आई बॉट यस्टरडे, तो द बुक्स विच आई बॉट यस्टरडे, खत्म, तो ऑन की जरूरत ही नहीं बेटा, वहां टू विच, ऑन विच क्या जरूरत है। 83, द बिल्डिंग एडजेसेंट टू द रिवर, बिल्डिंग जो रिवर से जुड़ी है, कंप्राइजेज ऑफ, अरे ऑफ क्यों आएगा, मैंने कहा कंप्राइजेज के साथ ऑफ, और सुपरफ्लू से बेटा कंप्राइजेज डायरेक्ट लिखो गया। चल बेटा 83 के बाद बात करते हैं, बात कीजिए 84 बेटा,
84 में कहता है यू शुड एटलीस्ट कॉन्ग्रेचुलेट योर फ्रेंड्स, ठीक है, फॉर हिज ग्रैंड। बेटा मैंने आपको ये कहा था जब कॉन्ग्रेचुलेट यूज करते हो वर्ड, तो कॉन्ग्रेचुलेट के साथ फोर आता है कि ऑन आता है छोटे, बताइए रे, है बेटा क्या आता है? कॉन्ग्रेचुलेट के साथ आपने कहा था सर फोर नहीं आता, ऑन आता है, तो बेटा वहां ऑन लगा, फोर क्यों लगा रहा है तू? 85 फॉर कमिंग लेट द टीचर फाइन 10 रुपीज ऑन हिम। बेटा लेट आने के लिए उस पर 50 रुपए का या जितना फाइन लगा दिया, फाइन हिम 10 रुपीज। बेटा उस पर फाइन लगा है, तो फाइन का ऑब्जेक्ट जो बनेगा वो ये बना, फाइन हिम, उस पर लगा दिया ये अमाउंट, तो फाइन 10 रुपीज ऑन हिम नहीं आ जाएगा, ऑन हिम का तो मतलब ये हो जाएगा उसके ऊपर 10 रुपए, फाइन हिम 10 रुपीज, समझे? चलो 86 द रेजिडेंट्स इन्फॉर्म द ट्रेजेडी टू द पुलिस लॉन्ग एगो। अब देखो फिर से वही गलती जो ऊपर गलती 86 में भी सेम है, बेटा इन्फॉर्म्ड किया है, हाँ द ट्रेजेडी, अरे ट्रेजेडी को इन्फॉर्म नहीं किया, पुलिस को इन्फॉर्म किया है, तो इन्फॉर्म द पुलिस, इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द ट्रेजेडी, इन्फॉर्म के साथ फिर ऑफ आ जाएगा, तो इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द ट्रेजेडी, इन्फॉर्म ऑफ आप लगा के चल सकते हैं बेटा, ठीक है, इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द ट्रेजेडी, तो यहां आ जाएगा ऑफ और ये आ जाएगा इन्फॉर्म द, पुलिस को इन्फॉर्म किया है, ट्रेजेडी को इन्फॉर्म नहीं किया है बेटा, तो उसका ऑब्जेक्ट पुलिस बनेगी, ट्रेजेडी नहीं बनेगी। फाइन उस पर लगा है तो फाइन का ऑब्जेक्ट हिम बनेगा, वो नहीं बनेगा। वेरी गुड, तो वो चीज आपको दिमाग में रखनी है, फाइंड हिम 10 रुपीज होगा, इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द ट्रेजेडी, क्योंकि इन्फॉर्म के साथ आपने फिर वहां उस चीज को मेंशन करके चलना। चल नेक्स्ट देखो बेटा 88 ही इज एक्सेप्शनली गुड इन टीचिंग, वेरी गुड। अब मैथमेटिक्स इंग्लिश और क्या करें एंड इंग्लिश एज वेल। तो बेटा अब 88 में आपको समझ आया, सर आपने हमें बताया था, क्या बताया था बेटा कि किसी चीज में अच्छा या बुरा होना एट होता है, गुड एट बैड एट, भाई याद है या ये तो नहीं लिखना ना, ये मत लिखना बेटा, गुड एट बैड एट। तो 88 में बेटा एट आ जाएगा। चलो आगे देखो 89 यू मस्ट नो, आपको जरूर पता होना चाहिए दैट शी वाज वेरी मच ग्लैड विद योर परफॉर्मेंस, ठीक है, कि वो खुश है आपकी परफॉर्मेंस से। हाँ अब मैंने क्या बोला था बेटा, गुड एट बैड एट ग्लैड एट, देखो ग्लैड होता है खुशी, तो बेटा एक ऑप्शन लिखो, एंग्री एट, गुड एट, हाँ बैड एट, हाँ ग्लैड एट, खुशी, तो गुस्सा भी उसी चीज पर हो तो ग्लैड एट, खुशी भी उस चीज पर है, अच्छा भी उस चीज में हो, ठीक है बेटा। चलो 87 छूट गया, हाँ यार 87 छूट गया, 87 देखो बेटा 87 छूट गया बीच में, कहता है एज अ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर यू शुड डिस्पेंस विद जस्टिस टू द पुअर एंड द नीडी, द पुअर द नीडी मतलब गरीब और जरूरतमंद लोग। हाँ लेकिन बेटा आपको डिस्पेंस या हेल्प या डिस्पेंस जस्टिस डायरेक्ट उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो किसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, विद की, तो डिस्पेंस के साथ जो विद लगा है भाई मेरे वो गलत हो जाएगा, तो आप उसको काट दो, ठीक है। प्रोवाइड करना बेटा कानून, टू गिव टू प्रोवाइड, डिस्पेंस का मतलब है प्रोवाइड करना, प्रोवाइड करना है, सो यू शुड डिस्पेंस जस्टिस, तुम्हें जस्टिस देना चाहिए, जस्टिस प्रोवाइड करना चाहिए, प्रोवाइड करना, टू प्रोवाइड। 88 ही इज एक्सेप्शनली गुड, ये तो करा ही दिया, 88 हो गया, 89 भी हो गया, शी वाज वेरी मच ग्लैड एट हो गया, 90 90 देखिए, अच्छा 7:30 का इवेंट नहीं बनवाएगा मैंने, अभी बोलता हूँ बेटा, एक काम करो फिर तुम, मैं एक बार इवेंट का बोल देता हूँ, 90 91 92 93 94 95 इनको ट्राई करना एक बार, मैं इवेंट का बोल के आ रहा हूँ 2 मिनट में। तो सॉल्व 90 क्वेश्चन देखो भाई हो गया, अरे आकाश अभी बना इसको इवेंट को फिर, अभी के अभी, हाँ भेज दे बिल्कुल। चलो बेटा, अरे 7:30, देयरफॉर द होल सिटी वाज इन्वेलप्ड बाय मिस्ट। अब यहां पर 90 में कह रहा है बेटा, इन्वेलप्ड होता है ना उस चीज में खो जाना, कहीं ना कहीं आप यूज करते हैं, तो उसके साथ बेटा, ठीक है, इन्वेलप्ड के साथ क्या यूज होता है, इन यूज होता है, इन्वेलप्ड के साथ क्या यूज होता है, इन यूज होता है, तो इन्वेलप में आप देख देना जैसे, ठीक है, एनवेलप है ना जैसे बॉक्स में ले रहे हो, उसमें लुप्त हो जाना,
तो इन यूज होता है, इन मिस्टर है। 91, यू मस्ट मैरी हिम बिकॉज ही इज अ मैन पोजेस्ड विद अ ग्रेट अमाउंट ऑफ वेल्थ। बन गया, बस अभी चेक कर रहा हूं। तो इसने बोला तुम्हें उससे, इसके बात करता हूं कि तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई साहब पैसा, बाबू भैया पैसे का खेल है। लेकिन बेटा किसी चीज की पोजेशन होना, पोजेशन ऑफ होता है, पोजेशन विद नहीं होता है। पोजेशन ऑफ या पोजेस्ट ऑफ, पोजेस्ट ऑफ उसका अधिकार है, उसके अधिकार में बहुत ज्यादा क्या है, ठीक, अमाउंट ऑफ वेल्थ है, पैसा है बाबू भैया। आई हैव नॉट गॉन थ्रू द होल बुक बट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस बुक, मैंने बताया था बेटा आपको, ठीक है, कि जब भी प्रीफेस टू द बुक और इंट्रोडक्शन टू द बुक, जब भी आप किसी को कोई ट्रिब्यूट देते हैं, ट्रिब्यूट टू द पर्सन, तो इंट्रोडक्शन टू लिख लो बेटा, इंट्रोडक्शन टू द बुक। हाँ, ऐसे ही एक एरर मैंने दे रखा था बेटा, प्रीफेस टू द बुक, याद आया? प्रीफेस टू द बुक होता है, ऑफ द बुक नहीं होता, तो यहां टू आएगा बेटा, ठीक है। ऐसे ही उस बुक का कोई सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन टू द बुक, तो इंट्रोडक्शन टू द बुक, प्रीफेस टू द बुक, ये चीज वहां पर आएगी बेटा। वेरी गुड। कहते हैं देयर वर 3 persons, ऑल ऑफ देम वर द विटनेस ऑफ दैट मर्डर। कहते हैं वो उस मर्डर के विटनेस थे बेटा, फिर से वही गलती, विटनेस टू द मर्डर, विटनेस टू, सॉल्यूशन टू, आंसर टू, रिप्लाई टू, विटनेस टू, तो उस चीज के लिए विटनेस थे वो, उस चीज का सॉल्यूशन थे वो, उस चीज का आंसर थे वो, विटनेस टू। इसको भी इसी में लिखिएगा, ऐसे याद होती हैं चीजें। 94, डू यू थिंक दैट शी विल एग्री एट दिस पॉइंट? बेटा मैंने कहा था जब भी किसी पॉइंट पे एग्री होता है तो एग्री ओवर द पॉइंट होता है। देखो ऐसे पेपर में एरर बनेगा, एग्री विद नहीं, एग्री ओवर हो जाएगा। तो 94 में बेटा आपको ओवर लगा के चलना चाहिए, ठीक है, वेरी गुड। तो एग्री ओवर द पॉइंट, सर एग्री ऑन द, एग्री ऑन दिस पॉइंट हो सकता है, एग्री ऑन भी हो सकता है, इस पॉइंट पर सहमति, लेकिन एग्री एट नहीं हो सकता, ऑन भी हो सकता है बेटा, एग्री ओवर दिस पॉइंट या एग्री ऑन द पॉइंट, ऑन भी हो सकता है। योर डॉग डिफर्स विद दैट, अब मैंने बोला बेटा जब आप डिफर की बात करते हैं, हाँ, तो सोचिए डिफर के साथ विद आता है, फ्रॉम आता है बेटा, डिफरेंट फ्रॉम, डिफर फ्रॉम, तो डिफर के साथ क्या आता है बेटा, फ्रॉम, डिफरेंट फ्रॉम, डिफर फ्रॉम लिख लीजिए स्टार, डिफर के साथ भी फ्रॉम आता है और डिफरेंट फ्रॉम, डिफरेंट के साथ भी फ्रॉम आता है, तो डिफर से ही डिफरेंट बना है, डिफरेंट फ्रॉम, डिफर फ्रॉम, वेरी गुड। एग्री टू नहीं बेटा। 96, वन ऑफ हिज एम्प्लॉइज वाज नॉट डूइंग हिज जॉब वेल, तो उसने क्या किया, फाइनली ऑर्डर्ड फॉर हिज डिसमिसल, तो बेटा उसने क्या दे दिया, ऑर्डर दे दिया कि इसे निकाल दो, बताओ। तो ऑर्डर्ड हिज डिसमिसल, फॉर लगाने की जरूरत ही नहीं बेटा, क्योंकि मैंने कहा था ना ऑर्डर फॉर, ऑर्डर फॉर तब आता है जब ऑर्डर अपने आप में नाउन हो, प्लेस एन ऑर्डर फॉर 6 बुक या ऑर्डर्ड 6 बुक्स, डायरेक्ट हो जाएगा। तो ऑर्डर के बाद उसका ऑब्जेक्ट डायरेक्ट आ जाएगा बेटा, उस वर्ब को प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है। तो ऑर्डर के बाद जो आपने फ्रॉम लिख रखा है वो गलत है, आप उसको काट के चलोगे, तो आप उसको हटा दीजिए बेटा, ठीक है। नेक्स्ट मेरे बच्चे 97, द गाय हु हैज इन्फॉर्म्ड मी अबाउट, मैंने कहा था बेटा जब आप इन्फॉर्म मी, मुझे इन्फॉर्म किया, तो आप अबाउट नहीं लगाते मेरे बच्चे, इन्फॉर्म के साथ, और मैं नहीं बताऊंगा, मैं नाराज हो जाऊंगा, तुम बताओ इन्फॉर्म के साथ क्या आएगा बेटा। अभी अभी बताया प्रभु, इन्फॉर्म द पुलिस, इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द ट्रेजेडी, तो बेटा आप देखोगे इन्फॉर्म के साथ सर ने ऑफ प्रेपोजिशन बताई थी, तो इन्फॉर्म मी ऑफ द थेफ्ट आएगा, इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द ट्रेजेडी आएगा, तो वहां अबाउट गलत है, ऑफ आएगा, इन्फॉर्म के साथ अभी अभी कराया। बस बेटा पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आना है, आपने ऐसे पहचान लेना। 98 देखो बेटा, कहता है योर फेस रिजेंबल्स, मैंने कहा जब भी है तो इनके साथ विद की जरूरत नहीं होती, ठीक है, किसी के साथ चेहरा मैच होना, शकल मैच होना, तो विद प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है। अब आपको सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे ही बेटा सेम टू सेम रिपीट दिखेंगे। 99 में कह रहा है, कहता है स्टूडेंट है जो इसमें है, कंप्लेन टू द टीचर, हाँ अगेंस्ट, कंप्लेन अबाउट होता है बेटा, अगेंस्ट नहीं होता, कंप्लेन अबाउट, अगेंस्ट नहीं होता, खिलाफ लगाना उसके साथ नॉनसेंस है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स प्रपोज्ड मी वी शुड लैंड द विडो 2 million रुपीज, हमें उसको दे देने चाहिए, सो दैट शी मे लिव हर लाइफ हैप्पीली विद हर चिल्ड्रन, ताकि वो अपने बच्चों के साथ, ठीक है, खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता सके बेटा। लेकिन क्या होता है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स प्रपोज्ड टू मी, क्यों आया टू, अब इसके लिए आप यहां पर स्टार लगाइएगा बेटा, सजेस्टेड टू मी, बेटा सजेस्ट टू होता है फिर प्लस पर्सन आता है, ऐसे ही मेरे बच्चे प्रपोज होता है, प्रपोज भी तो सजेस्ट का मीनिंग देता है, टू आता है फिर पर्सन आता है, ओए फटाक से कॉपी करो, ही सजेस्टेड मी, ही सजेस्टेड टू मी, ही प्रपोज्ड टू मी, तो प्रपोज के साथ भी टू आता है बेटा और ये भी टू आता है। तो पुत्र ये बात आप पेपर में याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 100 की बात कर रहा हूं। अब दूसरा मुद्दा ये, सर पेपर में मैं ए पार्ट में एरर मानूं कि बी पार्ट में एरर होगा बेटा, क्योंकि मी से पहले टू आया है, टू मी होगा, मी नहीं होगा, तो बेटा पार्ट नंबर बी में आप एरर मानोगे, मी नहीं होगा टू मी होगा, तो पार्ट नंबर बी में एरर माना जाएगा बेटा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आसान है। चलिए बेटा ये थे क्वेश्चन नंबर 100, चलो और क्वेश्चन कर लेते हैं, अभी तो टाइम है जितना, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आसान है।
चलिए बेटा, ये थे क्वेश्चन नंबर 100। चलो और क्वेश्चन कर लेते हैं, अभी तो टाइम है, जितने ज्यादा करा दो, फिर बाकी बचे हुए क्वेश्चन प्रेपोजिशन के आप करोगे। दूसरी चीज, प्रेपोजिशन के जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको एक समस्या और आएगी, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको समझने पड़ेंगे। कई बार होता है कि उसके साथ वो प्रेपोजिशन समझ नहीं आ रही, तो बेटा गूगल बाबा की मदद लेनी है, ठीक है ना, गूगल बाबा की मदद लेनी है और तुरंत से उस पर जाके सर्च करना है, क्योंकि मोर देन सफिशिएंट प्रैक्टिस में आपके प्रेपोजिशन की आज खत्म करा चुका। तो जहां पर भी अटको गूगल पे लिख के उसका मीनिंग देख लीजिएगा और कॉपी में नोट कर लीजिएगा। समझ में आई बेटा? तो बहाल अभी मैंने बोला बेटा, जब आप डिस्क्राइब यूज करते हैं तो उसके साथ अबाउट लगाने की गुस्ताखी बिल्कुल ना करें। तो मैंने बोला डिस्कस, डिस्क्राइब, बेटा इनके साथ अबाउट नहीं लगाते। जैसे आपने बोला डिस्कस अबाउट, बेटा जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसके बाद ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। बेटा डिस्क्राइब अबाउट, बेटा डिस्क्राइब के साथ अबाउट बोलने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे, डायरेक्ट आप इसके बाद ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। कॉपी करना है, ऐसी आदत बनाओ। अब पता है क्या होगा, जब तुम ये 100 के 100 क्वेश्चंस आप रिपीट करोगे ना, तो इनको रिपीट करना अपने आप, रिपीट करते वक्त रिवीजन मारना, तब आगे होमवर्क क्वेश्चन करना। नेक्स्ट देखो बेटा 102, डेस्पाइट ऑफ, सर आपने हमें पहले ही बताया था इंस्पाइट ऑफ होता है, डेस्पाइट के साथ तो ऑफ सुपरफ्लूस होता है सर, ये डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आएगा सर, क्योंकि डेस्पाइट में ऑफ का मीनिंग इंस्पाइट ऑफ का ऑलरेडी है, तो ऑफ सुपरफ्लूस है। 103 देखो बेटा, ही इज अ वेरी, ठीक है, एक्सेंट्रिक सॉर्ट ऑफ पर्सन, आई हैव नो कंट्रोल ओवर हिम। बेटा कंट्रोल ओवर हिम है, जब आप किसी चीज पर कंट्रोल का बात करते हैं तो ओवर आता है, बिल्कुल, कंट्रोल ऑन या कंट्रोल ओवर, ठीक, ऑल ओवर तो ऑन इसमें सही होता है, कंट्रोल ओवर इट। सो नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, अब आपके, इन योर कोर्ट का मतलब ही नहीं होता, ऑन योर कोर्ट होता तो गलत होता बेटा, इन योर कोर्ट अब आपके ही हवाले है, ठीक है, अब आप संभालो, तो नो एरर हुआ 103 में। 104 क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है देयर इज नो प्रिपरेशन ऑफ एक्शन, आप वहां पर कहने की कोशिश कर रहे हो, देयर इज नो प्रिपरेशन फॉर एक्शन, प्रिपरेशन फॉर द एग्जाम, प्रिपरेशन फॉर दिस प्लान, प्रिपरेशन ऑफ नहीं होता, प्रिपरेशन जिस चीज के लिए की जाती है ना, तो एक्शन के लिए प्रिपरेशन नहीं है, के लिए होगा बेटा, ऑफ नहीं। प्रिपरेशन फॉर द मैच, मैच के लिए जो प्रिपरेशन है, तो वो फॉर होना चाहिए मीनिंग में, वहां ऑफ नॉनसेंस है बेटा, पोजेशन नहीं दिखानी, ऑफ पोजेशन दिखाता है, ऐसा लगेगा एक्शन की है प्रिपरेशन, एक्शन के लिए प्रिपरेशन, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन, बोलते हैं ना आई एम प्रिपेयरिंग फॉर, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर, तो प्रिपेयर के साथ क्या लगाते हो बेटा, फॉर लगाते हो आप, तो वहां ऑफ गलत हुआ बेटा, याद रहेगा ना, प्रिपरेशन ऑफ गलत है, फॉर आता है, तो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर। चलो बेटा 104, देयर इज नो, ये तो हो गया। 105, आई हैव बीन ट्राइंग डेस्परेटली फॉर दिस जॉब, ठीक है, सिंस द लास्ट 4 मंथ्स, सिंस द लास्ट 4 मंथ्स, 4 मंथ्स अगर आप देखते हो तो ड्यूरेशन है बेटा, ड्यूरेशन के साथ मैंने कहा था सिंस नहीं आता मेरे बच्चे, 4 प्रेपोजिशन आती है, फॉर द लास्ट 4 मंथ्स होगा बेटा, सिंस द लास्ट 4 मंथ्स नहीं होगा, ये सब आपको पता है। चलो आई एग्री विद दिस पॉइंट, एग्री ओवर दिस पॉइंट होगा बेटा, विद दिस पॉइंट गलत होगा। नेक्स्ट, आई नेवर साइन द पेपर बाय ब्लू इंक, मैं ब्लू इंक से नहीं बेटा, ब्लू इंक में, इन ब्लू इंक, बाय पेन होता है बेटा, और वो भी विद पेन होता है, बाय नहीं होता, तो विद ब्लू इंक नहीं बेटा, इन ब्लू इंक, ब्लू इंक में साइन नहीं करता, ब्लू इंक में, तो इन ब्लू इंक आता है, याद रखिएगा, विद ब्लू इंक या बाय ब्लू इंक गलत हो जाएगा। मैंने क्या बोला था, जब आपको चित्रकारी बनाई थी पेड़ की, पेड़ की छाव में बैठे हो तो इन द शेड ऑफ ट्री होता है, अंडर का मतलब होता है पेड़ के नीचे बैठे हो, अंडर द ट्री होता है, अंडर द गाइडेंस होता है, अंडर द ट्री होता है, लेकिन बेटा आप इन द ट्री होगा, इन द शेड ऑफ द ट्री होगा, ट्री है तो उसकी शेड होगी, शेडो इंसानों की होती है जिंदा, तो हमने बोल दिया इन द शेड, तो यहाँ अंडर द शेड नहीं होगा, इन द शेड होगा, ये चीज आपको पढ़ाई गई थी भाई साहब, तो आपने बड़े ही अच्छे तरीके से बेटा 108 को निपटा डाला। चलो 109 में कंप्राइजेस, माय हाउस कंप्राइजेस, बेटा ऑफ गलत है, भाड़ में गया, तो आसान लगने लगी ना अब चीजें। इसी तरीके से बेटा पेपर में बिल्कुल सेम डिट्टो छप के आएगा, सेम क्वेश्चन। डू नॉट लाफ, बेटा लाफ गुस्सा होना या किसी का मजाक उड़ाना, मखौल बनाना, सब एट है, लाफ एट होता है, एंग्री एट होता है, जैसे ग्लैड एट, लाफ एट, अब याद रखना, किसी का मखौल उड़ाना लाफ एट, ठीक है, किसी पर स्माइल करना स्माइल एट, किसी पर गुस्सा करना एंग्री एट, ये ध्यान रखिए, किसी पर खुशी दिखाना ग्लैड एट, याद हो रहा है ना, बार बार बोलोगे, बार बार लिखोगे, ठीक है। India's independence had been a result for sacrifices, sacrifices का नतीजा है, तो बेटा result of sacrifices होगा ना, जो बलिदान है उनका नतीजा है, तो of a result of sacrifices, a result of sacrifices ये होगा। चल अब थोड़ा सा 112 आपसे बनना चाहिए बेटा, 113 आपसे बनना चाहिए, हाँ 114 आपसे बनना चाहिए, हाँ 115 आपसे बनना चाहिए, ठीक है, 115 भी आपसे बनना चाहिए, 116 कर पाओगे, हाँ 116 भी आपसे, प्रेपोजिशन वीक है। देखो बेटा 112 से करने बातचीत चालू, 112 में कह रहा है मेरे बच्चे, इन स्पाइट ऑफ फेसिंग द मीटिंग अबाउट टू एंड, शी इंसिस्टेड ऑन, इंसिस्ट के साथ आएगा बेटा ऑन, बस मेरे बच्चे ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन आने, अभी पता चल जाएगा सबका। द मीटिंग बिगिन एट अबाउट या तो 2 बजे चालू हुई होगी, तो एट अबाउट क्या नहीं होगा, एट 2 o'clock होगा, एट 2 PM होगा, ठीक है। आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाई शुड यू सरप्राइज्ड विद, अब 114 में आपको एक क्वेश्चन समझना बेटा, सरप्राइज एट होता है, सरप्राइज एट होता है, याद आया, करा रखा, लिखवा रखा वैसा बकायदा,
आगे बेटा, सिंस मंडे से क्या कर रहा है वो रीजन है, और ही इज वेरी टायर्ड, ऑफ होता है बेटा, टायर्ड विद नहीं होता, ऑफ होता है, ठीक है। 116 प्लीज ड्राइव स्लोली आप करें, कह रहे हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ फ्यू किलोमीटर अवे फ्रॉम हेयर अ मैन आर, जब भी आप कोई काम कर रहे होते हैं तो आपने साइन बोर्ड पे पढ़ा होगा एट वर्क होता है, एम एट वर्क, काम पर हूं, खत्म। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बेटा, अब देखो यानी क्वेश्चंस नजर आने लग गए। वो जो बुजदिल आदमी होता है ना, जो 2-4 क्वेश्चन में ही भाई साहब घबरा जाता है, 50 क्वेश्चन प्रेपोजिशन के 50 में से आपके सिर्फ 5 सही हुए और इस 45 गलत हो गए। अरे गधे, 45 का रीजन जान लेना। अब मैं भी मां के पेट से तो प्रेपोजिशन सीख के नहीं आया होगा ना, पढ़ा होगा ना, तो तू भी पढ़ेगा, तेरे को भी आएगा बेटा। जो जितने ज्यादा प्रेपोजिशन पढ़ेगा उतना ज्यादा सीख जाएगा। मुंह बना के बैठ जाना, मुंह फुला के बैठ जाना, मुंह दबा के बैठ जाना, गूगल ना यूज करना, वोकैब ना देखना, बस अपना ऐसे ही 30 मार्क खा बनने की कोशिश। मैं मानता ही नहीं मेरे से बढ़िया कोई भी टीचर प्रेपोजिशन पढ़ा देगा। समझ में आई बात? इतना ज्यादा समय देने का प्रेपोजिशन को मतलब ही है, इतनी ज्यादा क्लासेस देने का, आपको समझाने का, आपका वो खौफ भगाना है मेरे को। प्रेपोजिशन का कोई बाप नहीं बन के बैठा है यहाँ पर। जो सबसे ज्यादा प्रेपोजिशन पढ़ेगा वो सबसे ज्यादा नंबर ले आएगा प्रेपोजिशन में पाजी, जो सबसे कम प्रेपोजिशन पढ़ेगा कम नंबर लेके आएगा। प्रेपोजिशन का कोई बादशाह नहीं बना, कोई बादशाह नहीं बना, ना कोई टीचर बना, ना कोई स्टूडेंट बना। जो ज्यादा प्रेपोजिशन पढ़ेगा वो प्रेपोजिशन सीख जाएगा, जो कम प्रेपोजिशन पढ़ेगा वो कम सीख जाएगा। खत्म हुई। समझ में आई बात? खत्म हुई। बस वही खौफ आपके दिमाग से मेरे को बताना है। इसलिए बेटा जब होमवर्क भी करोगे तो उसका तसल्ली से बैठ के होमवर्क करना, तसल्ली से बैठ के होमवर्क करना। ईगो मत पालना, मेरे से नहीं बन रहा, नहीं बन रहा तो सीखता रहे, सीखता रहे, सीखता रहे, सीखता रहे, सीखता रहे, तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ठीक है। आई कहता है बेटा कि आप इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, तो इंडिपेंडेंट ऑफ होता है बेटा, इंडिपेंडेंट ऑफ माई पेरेंट्स, उनसे इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। फ्रॉम तो सेपरेशन फ्रॉम है, अपार्ट फ्रॉम है, अपार्ट फ्रॉम सेपरेशन फ्रॉम, अपार्ट फ्रॉम सेपरेशन फ्रॉम, पार्टेड फ्रॉम। मैंने क्या कराया? पार्टेड फ्रॉम, अपार्ट फ्रॉम, सेपरेशन फ्रॉम, तीनों के साथ फ्रॉम आता है, लेकिन इंडिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट ऑफ। राम, चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 118 देखो। 118 में कहता है ही वाज apprised of so many proposals but he did not agree with any proposal of mine। तो अब 118 देखिएगा, एग्री विद नहीं होता बेटा, यहां पर मेरे किसी, एग्री ऑन कर सकते हो, एग्री टू भी कर सकते हो, एग्री विद एनी प्रपोजल ऑफ। राम, चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 118 देखो। 118 में कहता है ही वाज apprised of so many proposals but he did not agree with any proposal of mine। तो अब 118 देखिएगा, एग्री विद, एग्री ओवर, ओवर आप वहां अप्लाई कर सकते हैं। ही इज अ फेनेटिक काइंड ऑफ गाय एंड देयर इज नो लिमिट ऑफ हिज जील एंड जेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके का इंसान है। तो आपने क्या बोला बेटा? लिमिट क्या है? ऑफ, लिमिट टू। जैसे सॉल्यूशन टू था, रिप्लाई टू था, नो सॉल्यूशन टू, नो रिप्लाई टू, नॉट आंसर टू, नो लिमिट टू। किसी चीज को लिमिटेड करते हैं ना, तो यहां तक आ सकता है। हाँ, एंडिंग पॉइंट टू होता है बेटा, डेस्टिनेशन, इसलिए लिमिट के साथ टू आता है, लिमिट टू। ठीक है, चलो हिंट है ये याद करने की। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर अस टू कम टू एनी कंक्लूजन बिकॉज डिफर फ्रॉम यू इन दिस पॉइंट। अब देखो मैंने क्या किया, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी डाला था, लेकिन इसमें मैंने एक चीज कर दिया। हाँ, क्या वहां बेटा डिफर विद था, यू डिफर फ्रॉम आना था, तो यहां ये चीज सही कर दी। ठीक है, वेरी गुड, डन है। ये चीज यहां पर क्या कर दी, 120 में सही कर दी। ऐसा ही क्वेश्चन ऊपर भी था बेटा। तो एनी कंक्लूजन बिकॉज आई डिफर फ्रॉम यू ऑन दिस पॉइंट या एट दिस पॉइंट, इन दिस पॉइंट नहीं आएगा। अब यहां गड़बड़ मैंने कर दी, एट दिस पॉइंट कर सकते हो, है ना बेटा, एट दिस पॉइंट। अब गड़बड़ मैंने यहां कर दी, आंसर में करेक्शन कर लेना। इसमें करेक्शन है, जो है उसमें बता दूंगा, एक इसी में करेक्शन है, ज्यादा और किसी में है नहीं। ठीक है बेटा, चलो 120 बहुत है यार, थोड़े बहुत अपने आप भी कर लेना। कितने हैं? 120 पॉइंट, इन दिस पॉइंट नहीं आएगा। अब यहां गड़बड़ मैंने कर दी, एट दिस पॉइंट कर सकते हो, है ना बेटा, एट दिस पॉइंट। अब गड़बड़ मैंने यहां कर दी, आंसर में करेक्शन कर लेना, या एट दिस पॉइंट, इन दिस पॉइंट नहीं आएगा। अब यहां पर क्या कर दी, 120 में सही कर दी। ऐसा ही क्वेश्चन ऊपर भी था बेटा। तो एनी कंक्लूजन बिकॉज आई डिफर फ्रॉम यू ऑन दिस पॉइंट या एट दिस पॉइंट, इन दिस पॉइंट नहीं आएगा। अब यहां गड़बड़ मैंने कर दी, एट दिस पॉइंट कर सकते हो, है ना बेटा, एट दिस पॉइंट। अब गड़बड़ मैंने यहां कर दी, आंसर में करेक्शन कर लेना। इसमें करेक्शन है, जो है उसमें बता दूंगा, एक इसी में करेक्शन है, ज्यादा और किसी में है नहीं। ठीक है बेटा, चलो 120 बहुत है यार, थोड़े बहुत अपने आप भी कर लेना। कितने हैं? 120, 160 है बस, ये बस नीचे क्वेश्चन आंसर 160 क्वेश्चन, 120 से 40 एक तो तुम भी कर ही लोगे यार। ठीक है, चलिए महाराज। तो भाई कहानी ये थी प्रेपोजिशन की, बड़ा अच्छा लगा होगा। अब आपके लिए होमवर्क देखो, डिटेक्टिंग एरर्स तो तकरीबन मैंने कराई दी है। एक तो फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स आप करिएगा आराम से, जिसका मीनिंग नहीं समझ आएगा गूगल पे आराम से उसको सर्च कीजिएगा। और सेंटेंस इंप्रूवमेंट है बेटा, जिसका मीनिंग नहीं समझ आएगा चुपचाप से उसे प्यारे बच्चों की तरह, अच्छे बच्चों की तरह गूगल पे सर्च कीजिएगा, वरना आप ज्यादातर तो निपटा ही देंगे। जैसे बेटा एडिक्टेड के साथ टू फिक्स होता है, टू फिक्स होता है तो स्मोक नहीं स्मोकिंग आना था, एडिक्टेड टू स्मोकिंग बन सकता है। ही इज यूज्ड टू स्मोक नहीं होगा, स्मोकिंग होगा। एडिक्टेड ऑफ नहीं होता, एडिक्टेड विद नहीं होता,
अच्छा नहीं ठीक है, अभी कमेंट्स की कोई नहीं, कमेंट्स रुक गई क्या? चल कोई नहीं। तो बेटा ये है, अब आपको क्या करना है, इंप्रूवमेंट और एरर तो तकरीबन मैंने खत्म करा दी, इंप्रूवमेंट और फिल इन द ब्लैंक्स। लेकिन उससे पहले 120 क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं उनको आप दोबारा कर लीजिएगा। अब क्या करेंगे, मैंने कहा था ना, ये जो हम बैच चला रहे हैं मतलब इस टाइमिंग पे हमें करना था प्रेपोजिशन, जो हमने खत्म